जगद्धात्री की तेज नजर और सच्चाई तक पहुंचने की उसकी जिद आखिरकार उसे उस मोड़ पर ले आई जहां हर राज खुद ब खुद सामने आने लगा। घर में पिछले कुछ दिनों से अजीब सा तनाव था। हर कोई कुछ छुपा रहा था और हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी चल रही थी। लेकिन जगद्धात्री को महसूस हो चुका था कि इस बार मामला बहुत बड़ा है और इसका सीधा संबंध उस ब्लड रिपोर्ट से है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। उसने चुपचाप सब पर नजर रखना शुरू किया, खासकर उमा पर, जिसकी हर हरकत अब शक के घेरे में थी। उमा बाहर से जितनी शांत और मासूम दिख रही थी, अंदर से उतनी ही बेचैन थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे कोई बड़ा राज उसके दिल में दबा हो। वह बार-बार अपने कमरे में जाती, फोन पर धीरे-धीरे बात करती और हर बार किसी के आते ही घबरा जाती। जगद्धात्री ने ये सब नोटिस किया और तय कर लिया कि अब सच्चाई को बाहर लाकर ही दम लेगी। एक रात, जब घर के सभी लोग सो चुके थे, जगद्धात्री चुपके से उमा के पीछे-पीछे निकल पड़ी। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और हल्की-हल्की हवा। माहौल खुद ही किसी बड़े खुलासे का संकेत दे रहा था। उमा तेजी से कदम बढ़ाती हुई एक पुराने गोदाम की तरफ जा रही थी। जगद्धात्री थोड़ी दूरी बनाकर उसका पीछा कर रही थी, ताकि उसे शक न हो। गोदाम के अंदर पहले से ही एक आदमी मौजूद था, जिसके हाथ में कुछ फाइलें थी। उमा ने इधर-उधर देखा और फिर जल्दी से उस आदमी के पास पहुंची। दोनों के बीच कुछ फुसफुसाहट हुई और फिर उमा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। जगद्धात्री की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि उस लिफाफे में वही ब्लड रिपोर्ट थी, जिसके बारे में पूरे घर में चर्चा हो रही थी। उमा उस आदमी को वो रिपोर्ट देने ही वाली थी कि तभी अचानक जगद्धात्री सामने आ गई। रुको उमा, उसकी तेज आवाज ने दोनों को चौंका दिया। उमा के हाथ कांपने लगे और लिफाफा उसके हाथ से लगभग गिर ही गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उसका सबसे बड़ा राज पकड़ा गया हो। जगद्धात्री ने आगे बढ़कर लिफाफा छीन लिया और उसे खोलकर देखा। जैसे ही उसकी नजर रिपोर्ट पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। अब उसे समझ आ चुका था कि उमा क्या खेल खेल रही थी। तो ये है तुम्हारी सच्चाई, उमा, उसने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा। उमा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। वह